Hello bachcho, let's read the question. The question says the electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohms. Calculate the resistivity, conductivity and molar conductivity given that pi is equal to 3.14. So here the key concept is conductivity. कंडक्टिविटी का रिलेशन जो होता है कंडक्टिविटी को के से हम लिखेंगे, ठीक है. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. सो conductivity is equal to 1 by rho, where rho is resistivity. So ये हमारा रिलेशन होता है बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रो. तो क्वेश्चन में, ठीक है, पहले आते हैं हम क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है, वो है ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है. तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम्स. तो हमसे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ये पूछा गया है. सो हियर, तो यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो है, सो गिवन इज डायमीटर ऑफ द कॉलम. तो डायमीटर ऑफ द कॉलम है 1 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ रेडियस, तो रेडियस दैट इज आर. तो रेडियस क्या हो जाएगा, d by 2 दैट इज 1 by 2 which is 0.5 सेंटीमीटर. नाउ एरिया हम निकालें, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू हो गई 3 इक्वल टू 3.14 इंटू 0.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एरिया आ जाएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सबसे पहले पूछा है रेजिस्टिविटी, तो सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी देखते हैं. तो कैलकुलेटिंग द रेजिस्टिविटी दैट इज रो. रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी इसको हम रो से दिखाते हैं. तो इसके लिए जो गिवन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3. 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ohms, ठीक है. एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है. लेंथ यहाँ पर गिवन है 50 सेंटीमीटर. सो रेजिस्टिविटी का हमारा फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, वेयर R is resistance, A is area and L is length. So from here R की वैल्यू रख दें 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एरिया आया था हमारा, ठीक है. अभी हमने कैलकुलेट किया था ये 0.785 अपॉन, ठीक है, लेंथ है 50. सो यहां से हमारी वैल्यू हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी
87.13 ओम सेंटीमीटर, ये हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो गई। नाउ सेकेंड पूछ रहा है कंडक्टिविटी। वन इज कंडक्टिविटी दैट इज के। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, दैट इज सो के इज इक्वल टू 1 बाई रो। वैल्यूज पुट करें तो 1 बाई रो की वैल्यू हमने निकाली थी 87.13, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 87.13। सो हियर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0.0114 ohm inverse and centimeter inverse. This is the value for conductivity. Now, तो ये हमारा कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, एंड द लास्ट वन इज मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर मोलैरिटी हमारी गिवन है 0.05 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब ये हमारा मोलैरिटी है, ठीक है। सो यहाँ गिवन है मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.05, इसको हम मोलैरिटी में ले लेंगे, दैट इज ये हमारा कंसंट्रेशन है। सो मोलर conductivity, so molar conductivity can be calculated by, ठीक है, तो it is calculated by is equal to conductivity into 1000 by C। ये जो हमारा मोलैरिटी है ये हमारा यहाँ कंसंट्रेशन बता रहा है। so this is the फॉर्मूला। ना इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करें तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0.0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 बाई 0.05। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल हो जाएगी 229.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर and mole inverse. So this is the final answer for the molar conductivity. तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला, फिर उसके बाद हमने रेजिस्टिविटी निकाली। तो रेजिस्टिविटी हो गया हमारा, रो से हम इसको दिखाते हैं, एंड ये है 87.13 ओम सेंटीमीटर। देन हमारी कंडक्टिविटी है 0.0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड देन लास्ट हमारी मोलर कंडक्टिविटी है 229.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। So this is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck.